दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। आप सबका स्वागत है, वेलकम है। जो एपिसोड श्रृंखला मेरी पूरी एंटायर टीम ने 17/7/22 से शुरू की थी, उसका क्रम आज लगातार जारी है। और इस हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था एक बहुत ही ज़मीनी नॉर्मली परिवार से निकलकर नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करने वाले, बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने वाले और अपने नाम को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले लीडर से आपको रूबरू कराऊंगा। आप लोगों की लोकप्रियता देखते बनती है उनके प्रति, हमारे चैनल के प्रति, तो वो लीडर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो स्वागत है मोहनलाल जी आपका हमारे अपने चैनल अमरीश मिश्रा स्टार पर। वेलकम है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ बहुत हम खुशनसीब हैं जो इस जो है एपिसोड में सर शामिल हुए बहुत और यहाँ जो है ये मौका मिला और अपना परिचय देने का। बहुत बढ़िया मोहनलाल जी। बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले सर आपका अपना बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। सर मेरा नाम मोहनलाल राजवंशी और मैं एक छोटे से गांव गंगापुर के रहने वाला हूँ, गंगापुर मरिया, जिला सीतापुर जी। जो मैं बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही गरीब परिवार से था। और मेरी पढ़ाई लिखाई जो है प्राइमरी स्कूल गांव में ही हुई। इसके बाद में मैंने जो है कक्षा 5 पास किया और उसके बाद में जो है सीतापुर में अपना 6 में एडमिशन करवाया। इसके बाद कक्षा 8 तक जो है मेरी पढ़ाई ऐसे घर से चलती रही। उसके बाद में 9th में मेरा एडमिशन हुआ और हाई स्कूल में मैं सर फेल हो गया। फर्स्ट टाइम से ही जब फेल हो गया तो वहाँ में सर एक नंबर से फेल हुआ। लेकिन मेरे पिताजी का जो सपना था तो वो बता रहे थे कि आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए सर बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सो मेरे पास नहीं थी। लेकिन वो सर जी, पापा का सपना था डॉक्टर बनना, आपका क्या था? सर मेरा भी कुछ ऐसा सपना था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं एक ऐसे परिवार का रहने वाला हूँ जहाँ सब मजदूर किस्म के ही शुरुआत थी, जहाँ पे कोई ऐसा मतलब खेती बाड़ी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही गरीब परिवार से सर। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता था कि मैं सबसे अलग वहाँ दिखाई पड़ूँ कि मतलब सबसे अलग एक अपनी पहचान होनी चाहिए और लोग हमको जो है समझें और सुने। इस तरीके से मैंने फिर कुछ ऐसा, मैंने पहले से ही कुछ प्लानिंग चल रहा था, लेकिन वो पिताजी का भी ऐसा कुछ सिस्टम उन्होंने कुछ बोल दिया तो वो मेरे दिमाग में चलता रहा, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है सर। तो सर मैं मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन उसके बाद में जब मैं फेल हो गया तो वहाँ पे हमको स्कूटी फार्म के पैसे नहीं दिए गए। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया। उस समय डॉक्टर ने तुरंत ही हमको ज्वाइन कर लिया और कहा ठीक है कल से आ जाइए। तो सर मैंने वहाँ से डॉक्टर के वहाँ अपना सीखना चालू किया और उसके बाद में फिर मैंने जो है उन्हीं के पैसों से बहुत कम, मतलब 10 रुपया सर मिलते थे दिन में, एक दिन के मतलब 300 रुपये डॉक्टर साहब देते थे एक महीने का, जिससे मैंने पढ़ाई अपनी चालू की। और सर इसके बावजूद में मैं कई बार हाई स्कूल में फेल हो गया। 2 बार पहले फेल हुए, फिर कई बार और फेल हुए? जी सर, लगभग मैं 5 बार फेल हुआ हाई स्कूल में। जी सर। यानी पूरी पंचवर्षीय योजना तैयार कर ली? जी सर। क्या बात है। कुछ ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन फिर मुझे मतलब ऐसा हार नहीं मानी? हार नहीं मानी सर, मुझे पास होना है तो पास होना है। हाई स्कूल एक माइंड में ऐसा सेट हो गया कि मुझे हाई स्कूल पास करना जरूरी है, क्योंकि हाई स्कूल नहीं पास किया तो कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने फिर मेहनत की और थोड़ा उसके बाद में फिर मैं हाई स्कूल निकल गया। 6ठी बार में पास कर लिया सर। क्या बात, पप्पू पास हो गया आखिर में? जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में फिर जो है हमने डॉक्टर के वहाँ जो 6 महीने किए और 6 महीने के बाद में फिर थोड़ा बहुत हम अपने प्रैक्टिस करना चालू कर दिए। और उसके बाद में फिर सर चलता फिर मैंने क्लिनिक भी अपना खोला और वहाँ पे जो है क्लिनिक बढ़िया चल रहा था, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे लेकिन हाँ काम चल रहा था। क्लिनिक कहाँ पे डाला सर फिर आपने? सर यहाँ हमारा क्लिनिक पड़ता है बिजवार भगवतीपुर चौराहे। ओके, यानी आपने पढ़ाई के साथ साथ मतलब प्रैक्टिस किया, किसी डॉक्टर के पास सीखा, सीखने के साथ साथ पढ़ाई पूरी की और फिर अपना जो अनुभव था उस पर आपने अपना क्लिनिक डाल दिया। जी सर। बहुत बढ़िया। क्लिनिक चलने के साथ साथ आपकी लाइफ सेटल हो गई फिर? जी सर। क्योंकि पापा का सपना था डॉक्टर बनना और बेटा
डॉक्टर बन गया। जी सर। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन सर, क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री में आपने फिर पैर रखा? सर क्योंकि एक बार लाइफ अगर व्यक्ति की सेटल हो जाती है जी सर। तो आदमी सोचता है फिर उधर ही पूरी ताकत हम लगाएंगे, लेकिन आपने फिर नेटवर्किंग की तरफ पैर कैसे रखा, क्या रीजन रहा उसका? सर नेटवर्किंग के बारे में हमको कुछ भी अनुभव नहीं था, न इसके बारे में हम कुछ जानते थे। करेक्ट। तो हमारे वहाँ जैसे क्लिनिक है तो वहाँ पे एमआर लोग आया करते थे कि सर ये दवा वो दवा, लेकिन कुछ दिन के बाद एक सर आए और बताने लगे कि ये प्रोडक्ट सर बहुत अच्छा है, इसमें जो है ऐसे ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट है जो लाइलाज पेशेंटों को ठीक कर सकते हैं। और वो कभी मतलब ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो गारंटेड मतलब 100% वो होने ही होना है। तो मैंने कहा ये इतना मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, अब इनका जो है चेक किया जाए। मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था कि जो पेशेंट लाइलाज हो, मैं उस पर ट्रायल कर लूं। जी। तो मैंने सोचा कि अब इनकी तो कुछ जो बात बोले इनकी बोलती भी बंद करनी है हमको है, और इतने एमआर आते हैं, ये सब इतना बोलते नहीं, ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे बोल सकते हैं। मुझे मिल गया सर एक ऐसा पेशेंट जो लाइलाज ही था। अब मुझे तो जब वो पेशेंट ऐसे मिला तो वो उसके गांव में हम जाते रहते थे, और वो काफ़ी खुश मिजाज था लड़का। जब भी निकलते थे सामने से तो वो हंस के बात करता था। उस दिन वो बोला नहीं, जब बोला नहीं, बात नहीं किया, तो हम थोड़ा निकल गए आगे और फिर पीछे बैक होके आ गए। मुझे ये नहीं पता था कि ये मरीज है, क्या है, कैसे है, ये मुझे नहीं पता था। यानी वो आपसे बात नहीं किया तो आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, रोज जो व्यक्ति मिल रहा है हंस के बात कर रहा है, बेहतर तरीके का व्यवहार है, और एक दिन अगर व्यवहार में अंतर आया तो फिर आपने रुक के उससे बात करना चाहा। जी सर, करेक्ट। तो मैंने वापस आके उससे बात किया और बताया भाई क्या हालचाल है। तो बोलने लगा डॉक्टर साहब बहुत परेशान है, और हम कहें परेशान हो आप, क्या दिक्कत क्या हुई बताओ। तो बताया कि हमारे पेशाब की नली में पथरी फंस गई है और डॉक्टर बता रहे हैं कि बगैर ऑपरेशन के निकलेगी नहीं, और आज 4-5 दिन हो गए मैं सुबह शाम सिरिंज से बाथरूम निकलवाता हूँ, तब जाके मुझे रिलैक्स होता है, और आज हम ऑपरेशन ही करवाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब। मुझे एकदम से मतलब माइंड में जैसे एक वो चीज़ मिल गई जिसकी मुझे बहुत बेसब्री से तलाश थी। तो मैंने उसको बताया कि अगर आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े तो बताया कि अरे डॉक्टर साहब इससे अच्छा क्या हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बात सुनते नहीं सर हैं। करेक्ट। वो बताओ उनको कुछ और, वो सुनते कुछ और, कहते सब ऐसे ही है। लेकिन उसने तुरंत जो है फॉलो किया मेरी बात को और कहा कि डॉक्टर साहब अगर ऐसा है तो हमको तुरंत बताइए इसका। तुरंत उसने पैसे दिए और तुरंत हमने दवा ला के दी। लगभग 12 बजे दवा दी, 12 बजे उसने खाया, शाम को 6 बजे फ़ोन कर दिया। अच्छा वो मेरा पहला पेशेंट था। जब उसने 6 बजे फ़ोन कर दिया तो मुझे मतलब जब तक वो बताया तब तक मेरे दिमाग में हजारों सवाल तैयार हुए। कहीं ऐसा डर लग रहा था सर कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, क्योंकि वो सुबह शाम बाथरूम निकलवाता था। शरण से वो काफ़ी सीरियस परेशान था। नहीं सर, उसकी शादी भी हुई थी और वो ये भी डर रहा था। एक पेशेंट ऐसा था कि जिसके पेशाब की नली में पथरी फंस गई, डॉक्टरों ने उसमें जब पाइप डाली तो वहाँ उसके दूसरा जो पेशेंट था उसके मांस के गूदे में फंस गई, जिसके फंसने से उसका ऑपरेशन करना पड़ा, जो वो बेकार हो गया। ओके। तो इस कंडीशन से मुझे भी काफ़ी डर लगा जब उसने फ़ोन किया। डॉक्टर साहब सिर्फ इतना मतलब जब तक बताए 1 सेकंड में हम हजारों सवाल सर तैयार हो गए। तो बताया कि डॉक्टर साहब जब से हमने दवा खाई है, अब इतना कहे तो हम, और एकदम से फिर बताया कि जब से दवा खाई है डॉक्टर साहब इतने टाइम हमको जो है बाथरूम निकलवाने नहीं गए। सांस थोड़ा रिलैक्स हुआ सर, एकदम से बहुत काफ़ी रिलैक्स मिला। हमने कहा फिर क्या हुआ, कहा बाथरूम निकलवाने नहीं गए डॉक्टर साहब हैं और थोड़ा थोड़ा बाथरूम होना चालू हुआ है। हमने कहा कितनी खुराक दवाई खाई आप, तो बताया कि सिर्फ एक ही खुराक खाइए डॉक्टर साहब अभी, और अभी खाना खाएंगे तब खाएंगे। हमने कहा ठीक है, उसको खाते रहिए आप, सुबह शाम जिस तरीके से बताया खाते रहिए। वो जो है खाना चालू किया और वो सर 5 ही खुराक से मतलब 2.5 दिन के अंदर उसका स्टोन निकल के बाहर हो गया, और वो जो है बहुत खुशी के साथ आया और बढ़िया मिठाई का डिब्बा लाया है, और बड़ा हम भी खुश हुए, वो भी बहुत खुश हुआ। तो डॉक्टर साहब टॉप कर गए उधर भी? जी सर,
बहुत बढ़िया। तो सर इसके अलावा फिर मुझे बहुत कई पेशेंट ऐसे मिले जैसे पित्त कैंसर है और कुछ ऐसे बहुत लाइलाज पेशेंट मिले जिसपे काफी रिजल्ट मिला। और मैं इस सिस्टम को धीरे धीरे देखता गया, फिर भी मैं नेटवर्क की तरफ इतना वो नहीं था, मुझे तो रिजल्ट पे हुआ। फिर सर ने इसका प्लान बताया और प्लान के साथ में फिर मैं थोड़ा थोड़ा करता गया और यहाँ पे कुछ अच्छा मुकाम। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। एक सवाल और यहाँ पर, आप प्रैक्टिशनर थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, आपके पास पेशेंट आ रहे थे, फिर आपने नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया? क्योंकि आज आपकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, फैन फॉलोइंग है, आप प्रोग्रामों में भी 3-3, 5-5 दिन के लिए बाहर जाते रहते हो, तो एक सीट पर बैठे बैठे टीम को कैसे डेवलप किया था? सर नेटवर्क बिजनेस से सरल मेरे समझ में तो नहीं आता कि इतनी मतलब कोई और दूसरा व्यवसाय हो सकता है। यानी नेटवर्किंग इतना आसान है, इतना आसान भी है सर और सरल भी है, लेकिन लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए, उसके लिए समर्पण भी होना चाहिए। जब तक हम बात नहीं करेंगे सर किसी से तब तक कुछ नहीं होगा, बात करना पड़ता है और यह बात करने से बहुत बड़े बड़े जो है मुकाम बन जाते हैं, बहुत बड़ा जो है नेटवर्क एक तैयार हो जाता है। यानी हमें लोगों के साथ अपनी बात रखते रहना है। जी सर। रखते रहेंगे तो कोई ना कोई तो सुनेगा और हमारे साथ इन्वॉल्व होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करने लगेगा। जी जी सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। वैसे आप जिद्दी तो लग रहे हो, 5 बार लगातार प्रयास किया, फिर डॉक्टरी से भी हासिल कर ली और उसके बाद आज नेटवर्क भी खड़ा कर लिया। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद सर आपको यहाँ से क्या बेनिफिट्स मिले? बेनिफिट सर जो है, पहली बात तो हमको यहाँ पे जो नॉलेज मिला, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो हमें जो है हमारे दिमाग मतलब समझ के बाहर हो जाता था, हम उसको मतलब हटा देते कि ये भाई ये आप वहाँ दिखाइए जाके, ये करिए जाके। और उसके साथ में फिर यहाँ पे हम जब से चालू किए सिस्टम को तो मैंने कभी भी पेशेंट को दूसरी जगह रिफर नहीं किया। जो भी पेशेंट आए सभी आप देख लेते हैं? जी जी सर। करेक्ट। ओके, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा हुआ। दूसरी चीज़, जब आपने टीमें खड़ी की तो टीमों को खड़ी करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या जैसे आप लोगों के पास प्लान लेके गए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब आपने क्या शुरू कर दिया, ये तो जुड़ने जुड़ाने का व्यापार है, इसमें लोग अमीर नहीं बन पाते हैं, आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस चल रही थी, आपने क्या शुरू कर दिया? ऐसा कोई वाकया आपके सामने जो याद हो, आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं सर? जी सर, ऐसे बहुत से लोग आए और कुछ जो खास थे अपने, जो कुछ लोग खास थे, उन लोगों ने कुछ ज्यादा ऐसे किया। डॉक्टर साहब, एक ये सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जब आप चेयर से उठ के लोगों को प्लान दिखाने गए और आदमी जब जाता तो अपने लोगों को ही दिखाने जाता है। जी सर। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर थप्पड़ मारते हैं बात का, ऐसे आपको भी पड़े क्या? जी सर, पढ़े और ऐसे पढ़े जो मैं मतलब सोच नहीं सकता था। जब मैंने इसके नेटवर्क के बारे में बताया तो कहने लगे तो सब ठगने और ठगाने वाला काम है, ये मेरे समझ में नहीं आता, मुझे ये नहीं करना है। यानी ये फंसने फंसाने का धंधा है। हाँ। लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, इसमें लोग ठग जाते हैं। हाँ। कभी कोई कामयाब नहीं होता। तो हमने कहा, मैंने मतलब आपके पास इतने डॉक्टर्स हैं, आप थोड़ा लोगों से बात ही तो करना है, और बात आप बाद में करिए, पहले जो आपको प्रॉब्लम है। उस समय कोरोना काल का सिस्टम चल रहा था, तो उस की जो है तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई और वो काफ़ी ट्रीटमेंट कर रहे थे, वहाँ से रिजल्ट नहीं मिला। मैंने 2-4 खुराक अपने पास से यही दिया तो काफ़ी रिलैक्स हो गया, और मेरा उसने 2 दिन गुणगान भी गाया कि इतने दिन से दवा कर रहे थे, आराम नहीं मिला। लेकिन जब मैंने उनको पूरा ट्रीटमेंट दिया कि इसको 1 महीना खा लो, 2 महीना खा लो तो बढ़िया सब हो जाएगा, तो वो फिर पता नहीं क्या हुआ और उसने दवा को फेंक दिया कि मुझे ये नहीं खाना है। ओके, लाइफ में ऐसा कई बार होता रहता है, लेकिन आपने लगातार प्रयास जारी रखा। जी सर। आज टीमें खड़ी कर दी आपकी, बाहर बड़ी बड़ी टीमें पड़ी हुई हैं, बड़ा अचीवमेंट आपने लिया हुआ है और एक बड़े लेवल को टच किया हुआ है। तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आपको आज सुन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि सर एक प्रॉब्लम आती सबसे बड़ी, जैसे आपने जो भी बोला वो हमारे हर एक डॉक्टर के दिमाग में चलता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अलग है और डायरेक्ट सेलिंग अलग है। मेडिकल में जो प्रैक्टिस कर रहा होता है,
अगर डायरेक्ट सेलिंग वाला भी कोई लीडर्स उसके पास जाता तो वो उसको MR की तरीके से ही ट्रीट करता है। जी जी सर। उसको क्या लगता है कि हमें पहले सैंपल देके जाओ, रिजल्ट देखेंगे, अच्छा हुआ तो फिर ऑर्डर करेंगे, माल देख के जाओ, जब बिक जाएगा तो पैसा लेके जाओ। जी जी सर। ठीक, हाँ। क्योंकि मेडिकल फील्ड में यही चलता जी है। सर। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में थोड़ा सा इससे उलट है, पूरा उलट है, क्योंकि यहाँ पहला तो सैंपल नहीं है, दूसरा आपको जब सामान दिया जाएगा तो तुरंत पैसा चाहिए, क्योंकि कैश एंड कैरी रहता है। ठीक है, तो जो बहुत सारे आज भी डॉक्टर्स हैं, हमारा बहुत सारा नेटवर्कर्स जो लीडर्स है, वो जब उनके पास जाता है तो वो आज भी MR की तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसे डॉक्टरों को सर क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से? सर जो भी नेटवर्कर है या डॉक्टर्स हैं, तो हमें तो पहली बात हिम्मत नहीं हारनी। पहला बात एक ये है कि हमें लगातार, ये तो नेटवर्कर के लिए हो गया, जी। मैं डॉक्टर्स के लिए आपसे चाहता हूँ, नेटवर्कर तो हिम्मत नहीं हारता है। जी, नेटवर्क मार्केटिंग सर वो इंडस्ट्री है, एक बार अगर इसमें आदमी पैर रख दे, भले ही कामयाब ना हो, 1 साल 2 साल 3 साल अगर उसने यहाँ समय दिया, और जो वहाँ के नेचुरल प्रोग्राम हैं, महीने के, हफ्ते के, साल के सेमिनार हैं, उसमें अगर वो अटेंड करेगा तो हार मानने का सवाल ही नहीं उठता, वो तो जीतेगा ही जीतेगा। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, आपका वीडियो सुनेंगे आपके माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से, तो वो डॉक्टरों को कैसे बदला जाए, उनकी मानसिकता को कैसे चेंज किया जाए, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हो कि अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग से लीडर जा रहा है तो उसको MR की तरीके से वो ना ट्रीट करें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर डॉक्टरों को सर कहना है कि जो भी कोई भी आता है तो उसकी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी है, कोई भी प्रोडक्ट बता रहा है, तो वहाँ उसको देखना और यूज़ करना, उसका प्रैक्टिकल करना ज़रूरी है सर। क्योंकि जब तक हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक अपने को एहसास नहीं होता ये क्या चीज़ है। करेक्ट। ये चीज़ जो है हमें प्रैक्टिस में उसको लेना चाहिए और देखना चाहिए इसका रिस्पांस कैसा है, अन्य चीज़ें जो है क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि इन सारी मेडिसिनों का जो है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और काफ़ी ज़बरदस्त जो है रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे। तो हमें सर कहना है, डॉक्टरों से सर कहना है कि एक बार उसको देखना ज़रूर है कि ये क्या चीज़ है, यूज़ ज़रूर करना है सर। यानी यूज करें, जैसा रिजल्ट मिले जी फिर सर। वैसा उस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन लिया जाए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत सारा हमारा युवा है जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आज कंफ्यूज है जी। कि नौकरी करे या नेटवर्किंग करे, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उनके लिए तो मैसेज बहुत ही ज़रूरी भी है और कहना है उनको कि चाहे जो भी आप कार्य कर रहे हो, लेकिन नेटवर्क बिजनेस जो है उसमें अपनी एंट्री ज़रूर करें। वहाँ पे अपना जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है बेरोजगारी का बहुत ही आगे हमें दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि एक एक लेबर, मतलब 100 लेबरों का काम जो है एक एक मशीन कर देती है, तो आगे चल के बेरोजगारी बहुत होनी है। तो जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं काफ़ी, BSc MSc, अभी एक जगह हमने देखा था, वो अपने बोर्ड पे लिखा था कि BCom करके एग्रीकल्चर का कुछ वो डिप्लोमा, कई डिग्रियां लिखे थे उसने, और कर रहे थे क्या चार्ट लगाए थे। तो उन युवाओं से कहना है कि इस प्लेटफार्म को चुने, और फुल टाइम ही नहीं तो अगर 24 घंटे में अगर 2-4 घंटे ही अगर समय दे दें तो काफ़ी जो है ऊंचाइयों पे जा सकते हैं सर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, रियल में आपके पास वैसे अनुभव का खजाना है, तो हम बहुत जल्दी आपके साथ में दोबारा रूबरू होंगे। और हमारे हर व्यूवर्स के लिए एक मैसेज है कि डॉक्टर साहब ने जिद ठानी और आज हिस्ट्री क्रिएट किया, आप भी कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ है? सिर्फ ये आपके अंदर से आग निकलनी चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम करना चाहें और कर ना सकें। क्योंकि अगर हम तन मन समर्पण करके काम करना शुरू करेंगे तो धन की टेंशन नहीं लेना है, हमें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, पैसा तो ऑटोमेटिक बढ़ के आता रहता है। जी सर। और डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की वो इंडस्ट्री है जहां से आप अपने नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों के भी सपनों को पूरा करा सकते हो। बस आपको लगातार लगन से इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। और रियल में हमारे चैनल को लगातार जो अपडेट आप लोगों की मिल रही है, उस सब के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप अपना प्यार, स्नेह बनाए रखें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करा रहे हो, जो जैसा है वैसी वीडियो उठा के उसको शेयर करें, जिससे उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ सके कि अगर अगला बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं।
दोस्तों, आप सबके स्नेह के लिए आप सबको